तजारती सरगर्मियों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उनके जो सदूर या जनरल सेक्रेटरी या नायब सदूर मौजूद हैं, हर उसके एक एक नुमाइंदा जो फंड उस पर बैठे हुए एक एक करके, हाँ, और जो लोग गुफ्तगू फरमाएं वो पहले अपना नाम और अपनी जो नुमाइंदगी है वो बता के फिर गुफ्तगू फरमाएं, और जो मेन पॉइंट है उनको सबसे पहले तिलावत के लिए अब्दुल्ला बाटवा भाई से गुजारिश है कि वो तिलावत फरमा के इस प्रोग्राम का आगाज फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं गुजारिश करूंगा मलीर साहब हमारे यहाँ पे दे दीजिए माइक, वहाँ से ये तो गाड़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख मोहम्मद आमिर आरिफ, अंजुमन ताजरान सिंध, कराची डिवीज़न का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। कुछ बात करनी है आपने? करीब कर जी जी, ताजरों के हवाले से भाई एक छोटी सी गुजारिश यही थी कि हम अभी इस माहौल में बैठे हुए हैं कि अगर आप समझे तो जो ताजिर ऑनर है वो तो बर्दाश्त कर सकता है, अपनी दुकानों को बंद करना रख सकता है, लेकिन उनके साथ जो इनके वर्कर्स हैं, जो इनका नीचे के लोग होते हैं, जो गाड़ी चलाने वाले स्टाफ के लोग होते हैं, जो रोज़मर्रा के रोज़ाना की इस तरह से काम करते हैं, जो रोज़ाना की दिहाड़ीदार तबका में ला ले, तो उनके लिए बड़े मसाइल हैं। और इस वक्त ताजिर बहुत परेशान है और माशी तौर पर बिल्कुल ज़ीरो पर आ गया है। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि कराची को आफतज़दा करार देते हुए टैक्स फ्री जोन करार दिया जाए। जो सिंध गवर्नमेंट का खुद का कहना है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोरोना फैल चुका है, लेकिन एक बात और भी करने के अंदरून सिंध में और पूरे कराची में, कश्मीर से लेकर कराची तक हॉस्पिटल की कमी है, हॉस्पिटल की कमी है, और तमाम सिंध के जो ये कह लें कि मरीज हैं वो कराची आके इलाज करा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अहमद शमसी, जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन का। मैं इस मीडिया के तवज्जुह से पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ मुत्तहिदा कौमी उम्मत पाकिस्तान का कि उन्होंने हमें मौका दिया बात करने का इस हवाले से, और मीडिया का मशकूर हूँ कि वो यहाँ हमारी बात पूरे मुल्क तक पहुँचाते हैं, अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाते हैं। मैं आपके मीडिया के तवज्जुह से मुखातिब हूँ NCOC के सरबराह असद उमर साहब से और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से। मेरी दरख्वास्त है कि आप अपनी सियासत, अपनी गंदी सियासत में कराची के ताजरों को जिस तरह आपने जलील ख्वार किया हुआ है, जिस तरह कराची के साथ आप जुल्म सितम कर रहे हैं, पूरा मुल्क खुला हुआ है आपकी पॉलिसी के मुताबिक, सारा कोरोना सिर्फ कराची में है। आप बलूचिस्तान से आए हुए मरीजों को, अंदरून सिंध से आए हुए मरीजों को सबको काउंट कर रहे हैं, और मरीजों से ही आप डेटा लेते हैं कि जी कोरोना का ये तनासुब है। आप आवाम मार्केटों में आइए, आवाम से लीजिए कहाँ कोरोना है। दूसरी बात यह है कि वैक्सीनेशन का इस वक्त सूरत हाल ये है कि 1000 आदमी लाइनों में लगे हुए और वैक्सीनेशन की कमी है, वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है। तो पहले तो वैक्सीनेशन का इंतज़ाम कीजिए, फिर अपना जो है जुल्म व तशद्दुद कराची पे कीजिए। तीसरी बात यह है कि मार्केटें आपने बंद कर दी। हम पूरी मार्केटों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हुए थे, हमने मोबाइल टीमें बुलाई हुई थी, वो सारा अमल वैक्सीनेशन का बंद हो गया मार्केटें बंद होने से। तो मेरी गुजारिश ये है कि फौरी तौर पे जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, जिनको वैक्सीनेशन हो चुकी है, जिन मार्केटों में अक्सरियत है वैक्सीनेटेड लोगों की, उन मार्केटों को फौरी तौर पे खोलने का ऐलान कीजिए। लोग कोरोना से नहीं, भूख से मर रहे हैं कराची में,
लोग बेरोजगार हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। मेरे रोड बुल्टन मार्केट से ताल्लुक है मेरी अपनी मार्केट में सैकड़ों कारोबार खत्म हो गए, बंद हो गए, बेरोजगार हो गए लोग। तो मेहरबानी करें कराची के लिए अलग कानून, पूरे मुल्क के लिए अलग कानून। ये जो आप जुल्म कर रहे हैं, दीवार से लगा दिया आपने कराची के ताजरों को, कराची की आवाम को, ये ज्यादा अरसे नहीं चल सकेगा। आपने इसी शहर से वोट लेके मुंतखब हुए ना आप तो ऐसा जुल्म व सितम कर रहे हैं जैसे आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के से आए हैं यहाँ पे हुकूमत करने के लिए हम पर। तो बराए मेहरबानी कराची में रहम करें। मुल्क की मईशत कराची चलाता है, सिंध की मईशत कराची चलाता है। अगर आप कराची के साथ यही अमल करते रहेंगे तो पूरे मुल्क की मईशत जो पहले ही दिवालिया होने की तरफ जा रही है, उसका बहुत बुरा हाल होगा और वो मुल्क चल नहीं सकेगा। बहुत मेहरबानी। तमाम ताजिर रहनुमाओं से गुजारिश है कि मुख्तसर गुफ्तगू फरमाएं, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। तो आपसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद शम्स कहते हैं, सदर कराची डिवीज़न अंजुमन ताजरान सिंध। बहुत शुक्रिया नुमाइंदगान का कि आप तमाम मीडिया के लोग यहाँ आए और बिलखुसूस MQM पाकिस्तान का, जिन्होंने हमें मौका फराहम किया। गुज़िश्ता 18 माह से कराची का ताजिर मुस्तकिल तकलीफ़ों और परेशानियों के एक सिलसिले में जारी और सारी है, और उसके अंदर हमने हर मौके पर आवाम का साथ दिया। राशन की तकसीम हो या पैसों की तकसीम हो, हमने तमाम ने मिलकर साथ दिया। लेकिन मुख्तसर तरीन गुफ्तगू करके मैं आज आपके ज़रिए एक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ सिंध गवर्नमेंट को कि 8 अगस्त लास्ट दिन है, और उसके साथ साथ उन नुमाइंदगान को भी जो ताजिरों के नुमाइंदे और हर बार यू टर्न लेते हैं, मैं उन्हें कह देना चाहता हूँ कि अब के अगर विकेट पे आपको नहीं खेलना है तो आज के बाद अपने घरों पे बैठ जाइएगा। इंशाअल्लाह अंजुमन ताजरान सिंध कराची में 8 तारीख के बाद बाजार आज खुद खोल देगी, और जो कुछ भी होगा हम फेस भी करेंगे। अगर हमें जेल जाना पड़ा हम जेल भी जाएंगे, लेकिन हम अपने ताजिरों को, अपने दुकानदारों को, हम छोटे स्मॉल ट्रेडर्स को सूरत अकेला नहीं छोड़ सकते। लांडी, मलीर, बल्दिया, औरंगी, न्यू कराची, लियाकताबाद, सुरजानी, नॉर्थ कराची, ये भी शहर के हिस्से, ये भी 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। खाली एक डिस्ट्रिक्ट से खड़े होकर आप बात करते हैं, हमें दुख होता है। आज मैं यहाँ आने का मेरा मकसद भी यही है कि कराची में एक बहुत बड़ा ऐसा एरिया है जिसे आप गिनते भी नहीं है, न शुमार करते। लिहाजा मीडिया हुकूमत तक ये पैगाम पहुंचा दे कि शहर के बाकी तमाम अजला भी इंशाअल्लाह 8 तारीख के बाद खोल दिए जाएंगे। और जहां तक वैक्सीनेशन का निजाम है, हमने 16 मकामात पर हुकूमत सिंध को अपने जो दफातर है वो हैंड ओवर कर दिए। वैक्सीनेशन वो लाए, लोगों को लगाए, हम तमाम सहूलियात उन्हें देंगे। हमारा तमाम जो अमला होगा उनके साथ होगा, लेकिन अब कारोबार बंद करने की इजाजत हम बिल्कुल नहीं दे सकते। जो हमारे साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह वो 9 तारीख को बाजार खोल के अपने बच्चों और दीगर लोगों के रोजगार के लिए अमल करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेर जमान है। मैं आल कराची बैंक्वेट ऑनर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। शादी हाल एनी बंद करना ये सरासर ज्यादती है। हज़ारों ख़ानदान की तकरीबात मनसूख करना, उनके खाने तैयार रहना, घरों में दुल्हनें तैयार रहना, ये हमारे साथ और आवाम के साथ ज्यादती है। हुकूमत सिंध से बार बार मशावरात के बाद हमने उनसे यही एक मुतालबा रखा है कि अगर आपने बंद करना है तो हमें कम से कम 10 दिन पहले बताया जाए। 2 दिन पहले हमारी तमाम वज़राओं से मीटिंग के बाद भी हमें एनी टाइम बंद कर दिया जाता है। उसके अलावा शादी हाल के बारे में जो तासुरात है, जो लेबर है वो परेशानी का शिकार है, इसके भूख और फाका कशी का शिकार है। इनकी तमाम तर मौजू पे हम यही बार बार अपील करते हैं कि अगर हमें बंद करना है तो एक ही दफ़ा सब बंद कर दिया जाए। बार बार लॉकडाउन लगाना, बार बार इस तरीके से अजियतें देना ये मुनासिब नहीं है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेख हबीब, इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर चेयरमैन, कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद का भी चेयरमैन। जैसा कि तमाम मीडिया को ये बात पता है कि 17 माह से कराची और सिंध की 6.5 करोड़ आवाम और बिजनेस कम्युनिटी इस सिलसिले को झेल रही है और सफ़र कर रही है। सिंध गवर्नमेंट जो कि वफाक के साथ और सूबों के साथ जो इनकी चक्करलसबाजी है,
इससे कराची का ताजिर और कराची की जो 3.5 करोड़ आवाम है वो पिस रही है। ये वो शहर है जो कि पूरे पाकिस्तान को चलाता है। 67% रेवेन्यू ये वफाक को अदा करता है, 95% रेवेन्यू ये सिंध गवर्नमेंट देता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हर सियासी जमात, हर शख्स यहाँ का दावेदार तो है, लेकिन यहाँ का मसीहा कोई नहीं है। वोटों के दौरान आते बात तो करते, लेकिन हमारे जख्मों पे मरहम रखने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिजनेस कम्युनिटी आज 17 महीने से दरबदर फिर रही है। तमाम मीडिया इस चीज को समझती है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट अपनी हद दर्मी पे कायम है। हम समझ नहीं पा रहे कि सिंध गवर्नमेंट आखिर कराची को करना क्या चाह रही है। ये वो शहर है जो कि पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, इसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं, सिंध का दारुल खिलाफा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सिंध गवर्नमेंट करना क्या चाहती है। हमें बिल्कुल इस तरह दीवार से लगा दिया गया है ताजिरों को कि मेरी समझ में नहीं आ रहा। हम मुसलसल 17 माह से या तो 2 बातें करते हैं गवर्नमेंट से, कि वफाक से और सिंध से, या तो 6 महीने के हमारे यूटिलिटीज बिल जो है उन्हें माफ कर दिया जाए, या APR के जो टैक्स है 1 साल के उन्हें मौका कर दिया जाए। लेकिन ऐसा हमें कुछ नहीं पता। हर जगह से लॉलीपॉप, CM साहब से हमने 3 इजलास किए, हर दफा हाँ होती है। कमिश्नर कराची से भी 4 रोज पहले हमारी मीटिंग हुई है, उसमें ट्रांसपोर्ट की मीटिंग में उन्होंने हमसे वादा किया था कि जी कल हम आपके ये मसाइल रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक का टाइम इंशाअल्लाह ताला ताजिरों को कराची का लेके देंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि नेक्स्ट डे जब ट्रांसपोर्ट की मीटिंग होती है उसमें दूसरे सिस्टम में जाता है। कारोबारी हजरात अपने घर के ताले, दुकानों के ताले लगा के घर जाते हैं, पता चलता है कि जी लॉकडाउन हो गया है, ना वो हम किसी को तनख्वाहें, हमारी जो चीजें आगे पीछे रखी थी उन दुकानों को हम खोल सकते। तो मैं मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा आप कराची की एक बहुत बड़ी जमात है, कराची को आप ऑन करते, आप ताजिरों को सपोर्ट करें, सिंध गवर्नमेंट और वफाक से बात करें। अगर आप हमारे साथ यही सिलसिला रखेंगे, हर सियासी जमात हमें बेवकूफ बना जाएगी और हमारे जख्मों पे मरहम नहीं रखेगी। तो मैं ये यकीन दिला रहा हूँ कि 8 तारीख के बाद, अगर 9 तारीख के बाद अगर कोई लॉकडाउन का सिलसिला आएगा तो कराची पूरा बंद ही होगा, किसी लॉकडाउन पे अमल नहीं करेगा 9 तारीख के बाद अगर ये मार्केटें नहीं खुलेंगी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला बटरा है। मैं ऑल कराची ताजिर अलायंस डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ, ऑल औरंगी ट्रेडर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मोहतरम, मैं मुत्तहिदा पाकिस्तान का बड़ा मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने यहाँ के मुझे अपने ख्यालात का इज़हार का मौका दिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हमारी 2 मीटिंगें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ इसी जगह पे हो चुकी हैं और इसी तरह की मीटिंगों के अंदर हमेशा मुत्तहिदा ने हमें सपोर्ट किया है और सिंध गवर्नमेंट ने घुटने टेक कर हमारी बातों को तस्लीम किया है। आज फिर उसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ आया हूँ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि मेहरबानी करें। आज तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दुकानें कारोबार बंद कराती रही है। मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि वो अब दुकानें खोलने का लाएमल जो है ना उसका ऐलान करें। हम उनके साथ खड़े हैं। मुझे उम्मीद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो 9 तारीख नहीं बल्कि कल से ये ऐलान करेगी कि कल से तमाम ताजिर दुकानें खोल दे। दूसरा, वज़ीर आला सिंध साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि अब कोरोना हैदराबाद के बाद खत्म हो जाता है। क्या कोरोना मुज़ाफ़ाती इलाकों में खत्म हो जाता है? कराची के कुछ मुज़ाफ़ाती इलाके खुले हैं, कुछ इलाके बंद हैं। ऐसा क्यों है? हम लोगों के साथ सौतेली माँ का सबूत क्यों दिया जा रहा है? मेरी आप तमाम मीडिया से गुजारिश है कि ये तमाम लोग मेरी आवाज़ जो है अवाम में 12 तक पहुँचाएं। तीसरी बात, ये कहते हैं वैक्सीन लगवाएं। हमारे 50% लोग वैक्सीन लगा चुके हैं और 50% लोग मुख्तलिफ जगहों पर मारे फिर रहे हैं। सुबह 6 बजे जाते हैं, रात को 12 बजे आते हैं। ये हुकूमत सिंध से दरख्वास्त है कि वो वैक्सीन का अरेंजमेंट करे और अगर वो ऐसा नहीं कर सकती है तो पोलियो की तरफ पे कोई इस तरह के मामला करे जिस तरह पोलियो की टीम जाके घर के लोगों को वैक्सीन लगाती है, वो इस तरह आवाम को वैक्सीन लगाए। वैक्सीन लगाने में किसी को कोई एतराज नहीं है। कोरोना एक हकीकत है जिसको लोग तस्लीम कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح کراچی کے مسائل پر تاجر برادری کی آواز بننے پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بات یہ ہے، شاکر فینسی میرا نام ہے اور کراچی تاجر الائنس کا وائس چیئرمین ہوں. بات مختصر اور جامعہ یہ ہے کہ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں انہیں تمام حقائق کا معلوم ہے. یہ ملک پاکستان، خاص کر سندھ، صوبہ سندھ، اس طرح کے لاک ڈاؤن کو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ عرصہ 1.5-2 سال سے جو معاملات چل رہے ہیں، یہ باتیں کرنا بار بار کہ تاجر پریشان ہے، تاجر بے روزگار ہو گیا ہے، تاجر قرضدار ہو گیا ہے، یہ باتیں بار بار کرنے سے بھی جب ان کے کان پہ جوں نہیں ریکتی تو میں تو صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ اب اس کے بعد اگر جو ٹائم انہوں نے دیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس ٹائم کو نہیں بڑھائیں گے. ایس او پی کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پوری کوشش کرے گی کہ اس طریقے سے ایک جغرافیائی معاملہ طے کیا جائے تاکہ لوگ کاروبار بھی کر سکیں اور اپنے سسٹم کو چلا بھی سکیں، اور اس کرونا کے خلاف جو ایس او پی کہے گا اس پہ عمل درآمد کریں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ایوان بالا میں آپ لوگ، خالد بھائی، نواز بھائی، صوبائی اسمبلی کے اندر وہ اپنا وہ مدعا پیش کریں گے جو حقیقی مدعا ہوگا تاجر برادری کا اور اس عوام کا، اس قوم کا. السلام علیکم. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. بے حد درود اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. میں پریس میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں، ہماری آگے تک آپ آواز پہنچا دیں. اب جو کراچی میں اس وقت مین مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے پورٹ کے اوپر کنٹینرز کھڑے ہوئے ہیں، اس پہ ڈیمیج ڈیٹینشن شروع ہو گیا ہے. ڈیمیج جتنی بھی شپنگ کمپنیز ہے، پاکستان میں شپنگ ایکٹ موجود نہیں ہے قانون کے اندر، تو جو شپنگ کمپنیز ہیں وہ اپنے من مانے جو ایک چارجز لگاتی ہیں ڈیمیج کی مد میں، جو کہ تقریباً $70 سے لے کے $110 $120 تک یومیہ لیا جاتا ہے فی کنٹینر. تو آپ حساب لگا لیں، ہزاروں کنٹینر موجود ہیں اور کتنا بڑا اماؤنٹ جو کہ فورن کرنسی میں کنورٹ ہو کے باہر جا رہا ہے. آپ پچھلے 4 دن سے ڈالر کے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے روپے کا ڈیویلیویشن جو بڑھ رہا ہے، اور جو اسٹیٹ بینک سے منسلک ادارے ہیں اس کو اگر صحیح طریقے سے آپ دیکھیں گے تو پچھلے 4 دن کے اندر کم از کم $1 سے $1.5 کروڑ صرف شپنگ کمپنی ڈیمیج ڈیٹینشن کی مد میں باہر ٹرانسفر کر چکی ہیں. یہ میں پچھلے 3-4 دن کی بات کر رہا ہوں، ابھی آپ کے 5 دن باقی ہیں. اور 8 تاریخ سے لے کے آگے جب ہم اگر 9 تاریخ کو کھل گیا تو آگے محرم کی چھٹیاں آ رہی ہیں تو ہم تو 22-25 تاریخ کے بعد ہی کنٹینر نکال پائیں گے. تو کروڑوں ڈالر آپ کا جو آپ محنت کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ پیسہ بچانے کی، وہ آپ کا یہاں سے باہر جا رہا ہے. ایک مسئلہ تو یہ. دوسری بات میں یہ کرتا چلوں کہ 14 اگست ہماری کچھ مارکیٹیں صرف 14 اگست کا مال تیار کرتی ہیں، جس میں بچوں کے ٹی شرٹس ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں گارمنٹس کی. کریم سینٹر کے صدر یہاں موجود ہیں، انہوں نے مجھ سے 3 دن سے رابطہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس صرف 14 اگست کا مال ہے جو ہم نے انٹیریئر سندھ، انٹیریئر پنجاب، یہ فرنٹیئر بھیجنا فوری طور پہ، لیکن ہمیں ڈپٹی کمشنر ساؤتھ اجازت نہیں دے رہے کہ ہم وہ مال نکال کے بھجوا سکیں. یہ 14 اگست نکل گئی تو وہ مال بھی ان کے پاس رہ جائے گا. ساتھ ساتھ میرے کو یہ بتاتے چلے فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ، پاکستان ریلوے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اور کراچی ٹریفک پولیس، یہ 3 ادارے تو ہماری نظر میں ہیں جن کا کاروبار زندگی چل رہا ہے. آپ مجھے بتا دیں کون سے چوراہے پہ کھڑے ہو کے ٹریفک پولیس چالان اور رشوت نہیں لے رہی. اس وقت جو کنٹینر اگر ہم نکال کے شہر میں لا رہے ہیں تو $2500 کا چالان دیا جا رہا ہے کنٹینر کا ٹرک کو، اور $1500 کم از کم رشوت لی جا رہی ہے. اور یہ بات میں نے سوشل میڈیا پہ ایک ٹریفک اسٹیشن میں کھڑے ہو کے بات کی ہے. اس کے بعد مجھ سے ڈی آئی جی ٹریفک نے رابطہ کیا ہے، ایس ایس پی نے بات کی مجھ سے کہ ہم آئندہ نہیں ہوگا، لیکن وہ ابھی تک چل رہا ہے.
इसी तरीके से आप मुझे बताएं, ट्रैफिक पुलिस के साथ PIA SOP के साथ काम कर रही है, क्योंकि उसका लोड सरकार पे आना है तो वो उठाने को तैयार नहीं है। ये कारोबार चलाना कराची का हमारे पे लोड तो हम पे डाल दिया गया, कारोबार बंद करा के। इसी तरीके से पाकिस्तान रेलवे का आप देख लें कि पहले सेशन में जब ये मसला आया कोरोना, तो कुछ दिनों के लिए उन्होंने जब बंद किया तो उनकी चीखें निकल गई। और आज अगर आप उस वॉल्यूम को देखें तो कराची का वॉल्यूम आप देखें तो एक डिस्ट्रिक्ट भी इससे ज्यादा बिजनेस करता है। हमारा लालू खेत लाहौर में ज्यादा टैक्स देता है, ये इनके फिगर हैं, इदारा शुमारियात फेडरल गवर्नमेंट के फिगर है, हम नहीं बात है। अब कराची का जो नुकसान होना है उसको हम दोबारा भर नहीं पाएंगे। ये हकीकत है, हम जितना लड़ सकते थे हुकूमत से हमने कोशिश की है लड़ने की, हम कानून हाथ में लेना नहीं चाह रहे। और मेरा तो ये ख्याल यही है, मैं अपने दोस्तों को 12 दफा बोल चुका हूं कि हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा नहीं है। कराची का बिल्डर कराची में जब नक्शा पास कराने जाता है तो 6 महीने से साल लगता है रिश्वत देने के बावजूद। यही नक्शा कराची का बिल्डर इस वक्त लाहौर इस्लामाबाद में बिल्डिंग बना रहा है, 1 हफ्ते के अंदर नक्शा पास तो छोड़े NOC के साथ उसके हाथ में होता है। तो यहां से सारा आपका बिजनेस मूव हो जाएगा। सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है, जो वाज़ेह तौर पर क्लियर है, कि कराची से निकल के आप शिकारपुर, लाड़काना, नवाबशाह, दादू, वहां तो आप कारोबार कर सकते हो, कराची में नहीं कर सकते। आज भी शिकारपुर खुला है, दादू खुला है, नवाबशाह खुला है, लाड़काना खुला है, और कराची के तमाम मकामाती इलाके खुले हैं। सिवाय तारिक रोड, बादराबाद और जितनी भी हमारी सेंट्रल की मार्केट्स हैं या साउथ की मार्केट्स हैं, आपका DC सेंट्रल के खिलाफ हमने पिछली दफा बात की थी, उसको हमने ट्रांसफर किया कोरंगी में। कोरंगी में भी हमारा रिश्वत का रेट बढ़ चुका है, और जहां जहां ये लोग मौजूद हैं वहां पे हमें रिश्वतें देनी पड़ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जमील फराचा भाई मुख्तसर करके फिर इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मौजूद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, राब्ता कमेटी और कन्वीनर खालिद मकबूल भाई, और यहाँ मौजूद तमाम ताजिर भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज हमें फिर एक मरतबा बड़े अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ रही है कि हम बार बार अपने कारोबार को खुलवाने की बात कर रहे हैं। हम इनसे भीख नहीं मांग रहे, हम इनसे कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने कारोबार को खुलवाने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमें सिर्फ एक ही बात रिटर्न में मिल रही है कि लॉकडाउन। आप 9 तारीख की बात कर रहे हैं मेरे कुछ ताजिर भाई, लेकिन 9 तारीख के बाद तो इनकी खुद की ताकत नहीं है बंद कराने की। 9 तारीख के बाद मुहर्रम उल हराम में हम, हमारी अकीदत और एहतराम है वो हम उसमें अपने मुहर्रम मनाएंगे। हम 14 अगस्त का दिन भी इन्हीं में आ रहा है। आप खुदा का खौफ खाएं, आपने ताजिरों को किस नहज पे लाके पहुंचा दिया। आपको चाहिए था, सिंध गवर्नमेंट को चाहिए था कि इलेक्शन का बाइकाट करते। गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में आप लाखों लोग लेके ना जाते, जो वापसी पे जिन्होंने कोरोना कराची में फैला दिया, या कराची में जिनकी वजह से कोरोना आया, तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे खुद पे आयद होती है। और उन्होंने ताजिरों को, इसकी सजा ताजिरों को दी है कि ताजिरों को लॉकडाउन करके बंद कर दिया है। इंटीरियर सिंध से तमाम मरीज कराची लाए जाते हैं, और वेंटिलेटर्स देख लें हमारे पास कितने हैं। कराची में वेंटिलेटर्स की तादाद पूरे 500 भी नहीं है, और 3.5 करोड़ की आबादी के शहर को 17,000 टेस्ट करके 25% का रेशियो निकाल के बंद कर दिया गया। आप यही, हर चलता फिरता आदमी बीमार नहीं है। अगर आप टेस्टिंग का मरहला मार्केटों में और आम तौर पे करवा लें, अपने कैंप लगा दें, तो आपको पता चलेगा कि ये रेशियो कितने नीचे आ जाएगा। और इस बात का तो आपके डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि हमारे पास टेस्टिंग का कोई निजाम नहीं है, टेस्टिंग करने की सहूलत नहीं है हमारे पास। जब आपके पास टेस्टिंग करने की सहूलत ही नहीं है, तो आपने किस तरह से 25 और 30% रेशियो निकाल के कराची को लॉकडाउन कर दिया। आपको जहां लगता था कि आप ये इलाका ज्यादा यहाँ पे कोरोना के मरीज हैं, तो आप वहां स्मार्ट लॉकडाउन लगाते, स्मार्ट लॉकडाउन लगा के वहां का मसला हल करते, ना कि पूरी कराची 3.5 को
आबादी के शहर को आपने यकलक बंद कर दिया, जो मैं समझता हूं कि सरासर नाइंसाफी है। अब लोगों का आज 3 तारीख हो गई है, लोगों को अपने घरों में फाके करते हुए 2-2, 3-3 दिन गुजर चुके हैं। अब लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो गई है। अगर अब आपने अभी भी कल या परसों से आपने बाजार नहीं खुलवाए तो लोगों को रोकना मुश्किल हो जाएगा, लोग सड़कों पर निकल आएंगे। आप ये यकीन करें कि ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कुव्वतें, बहुत सारी ताजिर तंजीमें जो अपने लोगों को रोक कर बैठी हुई हैं कि आप ऐसा ना करें, वायलेशन ना करें। आप जल्द अज जल्द हम हुकूमत से अपील करते हैं। हमने पीटीआई से भी अपील की, पीटीआई के लोग भी हमारे साथ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए। एमक्यूएम के पास भी हम बार बार जब हमें जरूरत पड़ती है, हमें आना पड़ता है। इनसे भी हमने अपील की है कि आप हमारी आवाज आगे पहुंचाएं। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूं कि आप फिलफौर कोई सोमोटो एक्शन लें। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करता हूं कि आप भी कोई लाइन ऑफ एक्शन बनाएं। और इमरान खान साहब वजीर आजम है इस मुल्क के, आप अपना ऑर्डिनेंस क्यों नहीं निकालते? आप अपना ऑर्डर पास करें कि कल से कराची खुलेगा। अगर आप ऑर्डर निकालते हैं, हम कल से कराची खोल के दिखाएंगे। इमरान खान साहब ऐलान करें बरमला। बहुत शुक्रिया। मैं अब गुजारिश करूंगा मुतल कमेटी के कन्वीनर मोहतरम खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से कि वो गुफ्तगू फरमाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, कैमरामैन और कराची भर से आए हुए मुख्तलिफ ताजिर अंजुमनों के ओहदेदारान, अस्सलामु अलैकुम। आज आप और हम एक बार फिर इस डूबते हुए कराची के लिए साथ बैठे हैं। कराची में दुकानें कब खुलनी है, कब बंद होनी है, कितने दिन खुलनी है, कितने दिन बंद होनी है, कब वक्फा होना है, कब नहीं होना, इसका फैसला अहलियाने कराची को करना है, दादू के नुमाइंदों को नहीं। और यहां के ताजिर जो बड़ी जिम्मेदारी से 70 साल से टैक्स दे रहे हैं, पाकिस्तान भर के सबसे मुहिब्बे वतन तबका है ये, जिसके शटर खुले रहते हैं तो पाकिस्तान का कारोबार जिंदगी चलता रहता है। आज कराची की मुख्तलिफ ताजिर अंजुमनों ने जो फैसला किया है और जो मुश्तरका फैसला करेंगे, कल दुकानें खोलने का फैसला करते हैं या परसों, हम यहां पर इसलिए आपको बुलाया था कि आपके फैसले के साथ अपना फैसला दें, आपकी आवाज के साथ अपनी आवाज। कराची में, पूरे पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया भर में जो नई लहर आई है कोरोना की, डेल्टा वेरिएंट की, जो बहुत ही डेडली है, हम सब के इल्म में है और सब तस्लीम करते हैं। और अगर ये जो 30% कराची में रेशो बताया जा रहा है, अगर वाकई ऐसा है तो ये आफत है और इस बात की का तकाजा करती है कि कराची और हैदराबाद, जिनका 2 का जिक्र कर रहे हैं, वफाक भी और सूबा भी, दोनों को आफत ज़दा इलाका करार दिया जाए। आपको इक़दाम करने हैं ना, इसकी रोकथाम करनी है। सबसे पहले आप यहां के ताजरों से जितनी कुर्बानी 70 साल में ले सकते थे ले चुके हैं, अब आपकी बारी है। उन लोगों की बारी है जो 5% भी टैक्स नहीं देते
और 95% सिंध का टैक्स जो हम देते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। आप कराची हैदराबाद को आफतज़दा इलाका करार देकर सबसे पहले तो इसके टैक्स माफ करें, पहला फैसला आज की इस महफिल का। दूसरा, ये डेट ताजिर अंजुमनें दे चुकी है, मुश्तरका तौर पे जो डेट भी देंगी हम उस डेट के साथ हैं। वो कहेंगे तो हम आपकी दुकानें खुलवाने खुद आपके साथ पहुंचेंगे। हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ अब तक तमाम फैसलों की तायीद करते रहे हैं जिसके बारे में हमें यह गुमान था कि इसका किया जाना ज़रूरी है और सबकी बेहतरी के लिए है। पिछले साल भी बात की थी कि थोड़ी देर के लिए दुकानें और ज़रूरी दुकानें खोलने से रज बढ़ने का ज़्यादा इम्कान है या 24 घंटे खोले रहने से। आप 24 घंटे के लिए सातों दिन दुकानें खोलकर कोई कानून बनाएं तो कोरोना रुकेगा और फैलने से बचेगा। आपने बड़ी बेशर्मी से कहा है लोगों से कि आप वैक्सीन लगा लें वरना पुलिस आपसे रिश्वत लेगी। कराची में ऐसे तमाम फैसले कराची से ताल्लुक रखने वाले अफसरान के जरिए कराए जाएं। उन लोगों से, उन सियासी लोगों से, उन अफसरान से ना कराया जाए जिनसे कराची का रिश्ता सिर्फ पैसे का रिश्ता है, दुख और दर्द का रिश्ता नहीं है, जो सिर्फ कराची से माल बनाने, पैसा बनाने, रिश्वत देकर कराची में पोस्टिंग कराते हैं और रिश्वत लूट के इस शहर से जाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप पहला फैसला ये करें कि आप जो कोई भी अफसर पुलिस का हो या कोई भी हो रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया है इस मौके पर, इस आफत के वक्त में, उसको न सिर्फ मुअत्तल किया जाएगा, नौकरी से बाहर निकाला जाएगा, बल्कि कौमी मुजरिम करार दिया जाएगा। पहला सवाल यह है कि वफाक ये कह रही है, वफाक ये कहता है, वजीर आजम पाकिस्तान ये कहते हैं कि कराची में लॉकडाउन करना कौमी मफाद में नहीं है। सूबाई हुकूमत इसको कौमी मफाद में करार देती है। एहलियान कराची और कराची के ताजिर किसकी बात माने? मुतासिब नस्ल परस्त सूबाई हुकूमत की या वफाकी हुकूमत? दोनों हमारे टैक्स से पलते हैं और चलते हैं। और दरअसल ये फैसला आप दोनों को नहीं, हमको करना है। और इस मौके पे जरूरी था कि कराची की अपनी शहरी हुकूमत कायम होती, वहां का मेयर का काम होना चाहिए था। ये आपने वबाई अमराज के रिलीफ का जो बिल है उसमें रिलीफ देने के बजाय दुकानों की कुर्की, जुर्माने, बंदिश के फैसले किए ताकि आपके लगाए गए आपके इलाकों के पुलिस, आपके गोटाई, आपके देहात, आपके इलाके, आपके शहर, आपके पड़ोसी पुलिस वाले अफसरान जिनको आपने कराची में मुसल्लत किया है वो अरबपति बन के जाएं। आपके लिए ये फैसला जिस दिन कहा जाता है कि वजीर आला हाउस से जब कराची हैदराबाद में लॉकडाउन की बात की जा रही होती है तो वजीर आला हाउस में ही चांद रात जैसा समा होता है। उस वक्त ही पोस्टिंगों पर परसेंटेज तय की जा रही होती है। अब ये सिलसिला नहीं चल पाएगा। आप ऐसा ना करें कि कराची के शहरी कानून अपनी मर्जी से और अपने हाथ से चलाएं। ऐसा ना हो ये दर्द बने दर्द ला दवा, ऐसा ना हो कि फिर तुम भी मदावा ना कर सको। आप वैक्सीन के हवाले से
आप लोगों को जुर्माना कैसे करेंगे जनाब, जो 12-12 घंटे लाइन पर लग रहे हैं और उनको वैक्सीन नहीं लग रही है? पहले आप वैक्सीन की, अगर कराची जिसकी आबादी 3.5 करोड़ है और 30% आपने कोरोना बता दिया है, तो यहां पे सबसे ज्यादा यकीनी बनाया जाना चाहिए था वैक्सीन की मौजूदगी को। आप वैक्सीन की फराहमी को यकीनी नहीं बनाएंगे तो हम आपको लॉकडाउन को यकीनी कैसे बनाने देंगे? मुकम्मल लॉकडाउन कराची हैदराबाद के मसले का हल नहीं है। मैं ताजिर बिरादरी से कहता हूं, आज फैसला करें, हम आपके साथ खड़े होंगे। पहली बात, आप तायद करते हैं कि यहां के लोगों का टैक्स माफ किया जाए। दूसरी बात, पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए कराची से मोहब्बत शर्त है, इसलिए कराची के ताजरों का न सिर्फ टैक्स माफ किया जाए बल्कि इनको बिला सूदी कर्जे दिए जाएं ताकि पाकिस्तान की मईशत को ये खड़ा कर सके। तीसरा मुतालबा आज का यह ऐलान कर रहा है कि आप जो यूटिलिटी बिल्स हैं उनको पहले माफ करें और फिर उसको किस्तवार आने वाले महीनों में उसको लेना शुरू करें, क्योंकि यूटिलिटी बिल भी सिर्फ यही शहर दे रहा है और इस शहर के भी वो तबका जो यहां बैठा है वही दे रहा है। हम लॉकडाउन की मुखालफत नहीं कर रहे, लेकिन सिलेक्टिव लॉकडाउन हो सकता है क्या? आप अपनी मर्जी से कुछ इलाकों में लगाएंगे, कुछ में ना लगाएंगे, और आप समझते हैं कि आपकी बात मानी भी जाए इस सूरत में। ताजिर हम नहीं कह रहे, ताजिर बिरादरी जो पूरे कराची से ताल्लुक रखती है, जिसके बाद पूरे कराची का डाटा है, वो कह रहे हैं आधे कराची में लॉकडाउन लगाया गया है और आधे में नहीं। आपने लिसानी बुनियादों पर इस शहर को तकसीम किया है इस अंदाज से। मैं तमाम पाकिस्तान के अहम इदारों से, जिम्मेदार इदारों से और वफादार इदारों से उनको ये बताना चाहता हूं कि इस नस्ल परस्त सूबाई हुकूमत को मजीद मौका देना इस शहर पर राज करने का, इससे बड़ा कराची और मुल्क दुश्मनी कोई नहीं हो सकती। कराची दुश्मनी मुल्क दुश्मनी है। मैं दोहरा रहा हूं, आप फैसला कीजिए, आपके हर फैसले के साथ हम खड़े हैं और आप हमारे इस फैसले के साथ कि टैक्स माफ किया जाए, यूटिलिटी बिल माफ किए जाए और बिला सूदी कर्जे दिए जाए और कराची को आफतज़दा, कराची और हैदराबाद को आफतज़दा शहर करार दिया जाए। मुकम्मल लॉकडाउन के बजाय 24 घंटे के लिए कारोबार खोला जाए और उसमें टाइमिंग तय की जाए कि किस इलाके के लोग किस वक्त आएंगे, ताकि अवाम का बोझ किसी एक वक्त में ज़्यादा ना हो, उसमें उसके अंदर कोरोना के फैलने के ज़्यादा खतरात मौजूद है। तीसरी बात, पूरी दुनिया से और पाकिस्तान के वफाक से और वफाक और सूबा सिंध मिलकर हंगामी तौर पर हंगामी हालात का ऐलान करते हुए कराची में 3-3.5 करोड़ की आबादी के लिए, जिसको कि 30% आप बता रहे हैं कोरोना की शरह है, उसी तादाद में आप 2 दिन के अंदर अंदर यहाँ वैक्सीन की फराहमी को मुमकिन बनाएं और इनके हंगामी इंतजाम करें। जिस तरह पोलियो के इंजेक्शन लगते हैं, घर घर टीम रवाना करें, नहीं मिलती तो हम आपको फराहम करेंगे। ताजिर बिरादरी करेगी। ताजिर बिरादरी इस बात की जिम्मेदारी लगा रही है कि हर मार्केट में वो आपको जगह देने को तैयार है, जहां पर आप वैक्सीन फराहम करें। एमकेएम और ये मिलकर स्टाफ खुद फराहम कर देंगे हम। ठीक है, कोई और बात करनी है?
नवीन भाई को यार बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी आमद का। सर एक सवाल है सर आपकी बात एक माइक वहाँ दे दे, एक माइक यहाँ दे दे। सर आपकी बातों से ये तासुर मिल रहा है कि आप गवर्नर राज की हिमायत कर रहे हैं। अच्छा, दो बातें हैं। जी खालिद भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि कल वजीर आजम ने, मैं इधर से सवाल कर रहा हूँ, खालिद भाई कल वजीर आजम ने स्पीच करी थी अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए, जब वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन का मुतामिल पाकिस्तान नहीं हो सकता, तो उनको अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सूबाई हुकूमत को हिदायत देनी चाहिए थी, वरना उनको कहते कि हम ऑर्डिनेंस के जरिए खुलवा लेंगे। पहला सवाल ये। और एक साहब ने यहाँ पे बोला आप दुकानें बंद करवाने में तो आप बहुत तेजी दिखाते थे एक जमाने में, दुकानें आप खुलवा नहीं पा रहे हैं। जनाब पिछली दफा एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल गई थी, ठीक है ना। अगर इस तरह खुल सकती है तो इसी तरह कोई अच्छी चीज भी हम तुमको करने दे ना। अच्छा, दूसरी चीज ये कि वजीर आजम साहब तक आप लोगों से दरखास्त कर रहा हूं, कराची की आवाज पहुंचाइए। आप सिर्फ आज ऐलान कर दीजिए कि कराची अपना कारोबार खोल ले, हम खुलवा देंगे। आपके 14 महीने से कराची का ख्याल करें, आप जैसे भी हैं, जितने भी हैं, आपका फैसला कराची को कबूल है। आप मैं असद उमर साहब से पूछना चाहता हूं, उन्होंने खास तौर पर ब्रैकेट क्यों किया कराची हैदराबाद को कि उसका फैसला ये करेंगे, बाकी फैसले आप करेंगे। आपको याद नहीं, आप यहां के भी नुमाइंदे, आज ही फैसला दें आप कराची के बारे में, इसके बजाय कि कराची खुद फैसला करे। कराची हमसे फैसले लेने आया है और हमने ये फैसला दिया कि आपके फैसले के साथ हम आप फैसला करेंगे। आज इनके साथ मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वजीर आजम साहब, आप ये समझते हैं कि लॉकडाउन मसले का हल नहीं है, तो कराची हैदराबाद के लिए अलग से फैसला दें कि कराची और हैदराबाद के ताजिर अपना कारोबार खोल लें, हम सुबह से कारोबार खोल लेंगे। गवर्नर राज मुकम्मल तबाही, गवर्नर राज के बारे में मैं पहले सवाल कर चुका हूं। हम एक तो एमक्यूएम बहैसियत ऑर्गेनाइजेशन, हमें तो सियासी तौर पर ये सूट नहीं करता कि इनको इस मौके पर सियासी शहीद बनाया जाए, लेकिन शहर के शहीद होने का डर हो तो वजीर आजम और तमाम कानून साज इदारे से ताल्लुक रखने वाले लोग बताएं कि कराची के हालात अगर गवर्नर राज को लगाने जैसे नहीं है, कि गवर्नर राज का ऑप्शन आइन में मौजूद किया है, क्यों है? छोटे छोटे मौके पे कराची पे आप लगाते रहे हैं। आज ताजिर बरादरी और हम ये मुतालबा नहीं कर रहे, लेकिन आपके सवाल के जवाब में पाकिस्तान के ज़मीर से ये सवाल कर रहे हैं। अच्छा खालिद भाई, जो वैक्सीन लगाने का जो तड़ी है वो कराची में कुछ और है कि सिम बंद कर देंगे, अकाउंट मुंजमद कर देंगे। अच्छा, अब जो वैक्सीन लगा रहा है उसे बिला पूछे कि खुदा न खास्ता वो कैंसर पेशेंट है, इन्फेक्शन पेशेंट है, बस वैक्सीन लगाओ और यहाँ से जाओ। दूसरी बात यह है कि आपके सिर्फ एक अस्पताल में ये सहूलत अभी तक है, तो एमक्यूएम ने कोई राब्ता किया कि वो और जगह मरकज़ कायम करेगी? दो तो करनी है, हमने अपने तकरीबन 36 सेंटरों के लिए दिया हुआ, तो एक पे हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दूसरा भी शायद शुरू हो गया मलीर में, और आज फिर हम कोशिश करेंगे। खालिद मकबूल साहब, इधर यासिर जी, ये मुझे बताइएगा कि आप मिनिस्ट्री में हैं, पीटीआई के साथ आपके कोऑर्डिनेशन भी रहती है, 3 साल से आप काम भी कर रहे हैं, कोई पैकेज कराची के लिए पीटीआई सीरियस भी नज़र नहीं आती है। अब कोरोना में भी पिछले 1 साल से ताजिर बरादरी भी परेशान है, तो आप उनको सीरियस नोटिस क्यों नहीं देते हैं कि वो कोई फाइनल नोटिस दें ताकि वो कुछ करें? तो हर बार ये होता है, ताजिर बरादरी आपके साथ बैठी होती है, आप कहते हैं नोटिस देंगे, तो कोई फाइनल डिसीजन नोटिस सिंध हुकूमत को देना चाहिए ना। तो आप ठीक है, इसका नोटिस तो पिछली दफा नोटिस दिया था तो उसके असरात आए थे, आज आपके सामने नोटिस दे रहे हैं, नहीं आए तो बाकी तमाम लोगों को भी नोटिस देंगे, शहर को तबाह नहीं होने देंगे। ठीक है, शुक्रिया।